मॉर्निंग स्टूडेंट। आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम बात करेंगे 11th क्लास है, चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की दो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन के। एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो पहले हम आज इस पार्ट में ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो इसकी चार डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन, पहली जो परिभाषा है उसकी हम बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, जब किसी भी अणु यौगिक के अंदर या परमाणु में ऑक्सीजन का योग हो। किसका योग हो? ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का हो, ऑक्सीजन परमाणु का, ऑक्सीजन परमाणु। जब ऑक्सीजन परमाणु का क्या हो? योग हो, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2s2। अब इसमें ऑक्सीजन परमाणु का क्या कर दिया? योग कर दिया, तो ये क्या बन गया? 2H2O बन गया। कितना सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें याद है, ये मॉलिक्यूल में हमने ऑक्सीजन परमाणु क्या किया? ऐड कर दिया, जिससे क्या बन गया? 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु है ये। तो किसका योग हुआ? ऑक्सीजन का योग हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में इसका उल्टा हो जाता है। एक नंबर फर्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि देखो हम यहां बात कर रहे हैं इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण, और दोनों के साथ इन चीजों के साथ साथ इसका अंतर भी हो रहा है। तो इसमें हमने ऑक्सीजन परमाणु का योग किया है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणु की कमी, ऑक्सीजन परमाणु की कमी हो जाएगी इसमें। तो परिभाषा उल्टी हुई है, तो एग्जांपल को भी उल्टा कर दो। 2s2o 2s2 प्लस O2, ठीक है। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन परमाणु की कमी हो गई है, अभी इसके पास नहीं है ना, पहले था अब नहीं है, कमी हुई ना, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल बता देता हूं, Mg है प्लस O2, ऑक्सीजन परमाणु का योग हो तो ऑक्सीकरण, तो ये हो गया 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन का योग हुआ, यहां पे कमी होती है, तो कमी होती है तो इसको उल्टा कर देंगे, 2MgO 2Mg प्लस O2, कमी होगी, ठीक है। दूसरी परिभाषा बात करते हैं। यहां पे क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक, जो विद्युत ऋणी तत्व का योग। अब विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? विद्युत ऋणी तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में उनके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो ऋणायन बना लेता है। तो ऋणायन बनाने के बाद में ये जो है इसको क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणी, ठीक है। तो विद्युत ऋणी नॉर्मली कौन बनाता है? अधातुएं बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं
और ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाती है। तो इन्हीं को बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व। अब विद्युत ऋणी तत्व में क्या होता है, क्या हो रहा है, योग हो रहा है। किसी अणु, किसी भी यौगिक में विद्युत ऋणी तत्व का योग हो, ये सोडियम है, इसमें हमने विद्युत ऋणी तत्व Cl, विद्युत ऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, का योग करवा दिया तो क्या बन गया, 2NaCl। ठीक है, इसका योग हो गया विद्युत ऋणी तत्व का, तो 2NaCl बन गया। इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, विद्युत ऋण तत्व की कमी हो, क्या हो, कमी हो, तो उसे रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल को उल्टा कर दो, 2NaCl है, 2Na प्लस Cl2। अब इसके पास विद्युत ऋणी तत्व Cl नहीं है, तो कमी हो गई, अर्थात अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी दो परिभाषाएं थी। अभी तक यहां पे क्या हुआ, योग हुआ है दोनों में, इन दोनों में क्या हुआ है, कमी हुई है। अब अगली जो दो परिभाषाएं हैं, इनमें क्या होगी, कमी, और इनमें क्या होगी, वृद्धि। तो वो दो परिभाषाएं कौन सी हैं अगली, उनकी ओर बात करते हैं अपन। कौन कौन सी दो परिभाषाएं हैं, चार हैं। पुराने जो कॉन्सेप्ट से परिभाषाएं हैं वो चार परिभाषाएं हैं, जिनमें दो की हमने बात कर ली, और दो कौन सी है, इनकी अपन बात करते हैं। 3 नंबर, यहां तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। तीसरी परिभाषा है, यहां पे किसी भी अणु, परमाणु या यौगिक के अंदर क्या होगा, अभी तक तो वृद्धि हो रही थी, अब कमी होगी। किसकी कमी होगी, लेकिन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन परमाणु की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब उदाहरण, तो उदाहरण देखिए, ये अपना अणु है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की कमी कर दें, 2H2 प्लस O2, कमी हो गई हाइड्रोजन परमाणु की। इसके अलावा ये लिख सकते हो एग्जांपल, CH3OH मैथिल अल्कोहल है, हाइड्रोजन की कमी कर देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा CHO प्लस H2। यहां कमी हुई है तो यहां पे क्या हो जाएगी, अपचयन में वृद्धि हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि। एग्जाम्पल उल्टा कर दो तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। उल्टा कर दीजिए, ये H2 प्लस O2 है, तो ये बन गया आपका 2H2O, वृद्धि हो गई हाइड्रोजन परमाणु की। इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर देंगे, HCHO प्लस H2, तो ये हो गया CH3OH। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2। अब देखो कितने हो गए, 3 और 1 4, तो वृद्धि हुई हाइड्रोजन की, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा थी। अब चौथी परिभाषा की बात करते हैं, विद्युत धनी तत्व की कमी होगी। इसमें विद्युत धनी तत्व की क्या होगी, कमी। किसी भी अणु, परमाणु में क्या हो, विद्युत धनी तत्व की कमी हो। एग्जाम्पल, ये विद्युत धनी तत्व है, कौन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उनको विद्युत धनी तत्व बोलते हैं। धातुएं होती हैं ये, तो ये धातु है सोडियम। एग्जाम्पल हमने लिया 2NaCl, कमी करेंगे विद्युत धनी तत्व की, तो ये 2Na अलग और Cl2 अलग, तो इसमें कमी हो गई अब विद्युत धनी तत्व की। ठीक है, इसी टाइप से आप ये ले सकते हो 2MgO, यहाँ पे मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व है, इस पे +2 चार्ज होता है। अब इसकी कमी कर देंगे 2Mg प्लस O2, कमी हो गई। इसमें क्या करेंगे, इसमें वृद्धि हो जाएगी, विद्युत धनी तत्व की वृद्धि। ठीक है,
तो यहाँ पे वृद्धि करेंगे तो एग्जाम्पल इनको उल्टा कर दो। ये विद्युत धनी तत्व है Na प्लस Cl2, Cl2 में इसकी वृद्धि हुई 2NaCl, ठीक है। यहाँ पे ये विद्युत धनी तत्व है Mg प्लस O2, वृद्धि हुई तो क्या बना 2MgO। तो इस प्रकार से यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ कमी होगी तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब फाइनली मैं इन चारों परिभाषाओं को एक साथ फिर से रिपीट कर देता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु या यौगिक में ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन और विद्युत धनी तत्व की कमी हो तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अपचयन की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु या यौगिक में हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्व की क्या हो वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन व विद्युत ऋणी तत्व की कमी हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है परिभाषाएं उसके अनुसार इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है।